Hello everyone, welcome back to the channel. So, आज के इस वीडियो में I have taken one clip from the super hit movie Cocktail and इस क्लिप में जितने भी हमारे डायलॉग्स होंगे हम उन सभी हिंदी डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एंड ये चीज आपको बोर भी नहीं होने देगी, साथ के साथ आप इंग्लिश को भी सीख सकते हो। कैसे आप जो भी आपके नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे आप और अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इन डायलॉग्स को यूज भी कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मीरा, राधिका, हे व्हाट्स अप। ओके, सबसे पहले ही इज कॉलिंग द टू गर्ल्स जो इस मूवी में है, वेरोनिका एंड मीरा। सो ही जस्ट केम इनसाइड एंड ही इज कॉलिंग वेरोनिका, मीरा। देन वेरोनिका comes and she says, hey what's up, hey what's up, hey what's up। इसका मतलब होता है कि हाय क्या है, कैसा चल रहा है। सो दैट दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रीटिंग। सो देन लेट्स सी व्हाट ही सेज नेक्स्ट। मीरा, उसका दूसरा सेंटेंस है, मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। अब इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जब भी हमें किसी के लिए भी ये चीज बोलनी हो कि वो कहाँ है, एंड किसी का नाम लेकर अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि वो इंसान कहाँ पे है, इसको आप कैसे बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज आस्किंग मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। अब इसको आप कैसे बोलोगे। वील से वेयर इज मीरा। मीरा, राधिका, ओके, सो व्हाट डज ही से, मीरा कहाँ है। ठीक है, मीरा कहाँ है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज मीरा। रिपीट आफ्टर मी, वेयर इज मीरा। ओके, वेयर इज मीरा, मीरा कहाँ है, वेयर इज मीरा। वो कहाँ है, वेयर इज ही। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, वेयर इज शी। ठीक है, तो ऐसे करके जब भी आपको पूछना हो कि वो कहाँ है, तो आप कैसे बोलोगे, वेयर इज, एंड जो भी नाम है या जो भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Hey, what's up? मीरा, Here. Then she, yeah, then she says, यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे here, okay? Here. गुड। चलो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी Then he says, चलो मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, चलो मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, come, I have something to talk to you all. Come, I have something to talk to you all. ठीक है, चलो, come, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। I have something to talk to you all। ठीक है, क्योंकि ये दो ही लोग हैं तो यहाँ पे आप ऑल की जगह बोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, सो कम, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू ऑल। कम, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू ऑल। जब भी आपको बोला हो कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो आप यही सेंटेंस यूज कर सकते हो। बस उसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेम करने की जरूरत होगी। बट जब भी ऐसा सेंटेंस आपको बोलना होगा, व्हाट विल यू से, कम, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू ऑल। कम, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू ऑल। इन ट्रांसलेशंस के साथ साथ आई वांट यू टू डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस आल्सो। पहले अगर आपको लगता है कि इनिशियली आपकी जो स्पीड है वो कम है, आप धीरे धीरे ही बोल सकते हो, देन यू कैन प्रैक्टिस। मैं एक बार आई से इन स्लोअर वे, फिर आई इंक्रीज माय स्पीड एंड लास्ट में थर्ड टाइम में हम बिल्कुल फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करेंगे। कम, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू ऑल। Come, I have something to talk to you all. Come, I have something to talk to you all. Come, I have something to talk to you all. ठीक है, आगे देखते हैं। है। सिंस वो क्या है ना, बात करने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Okay, then he says,
वो क्या है ना, बात करने से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो क्या है ना, बात करने से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसको यूल से यू सी, ठीक है। वो क्या है ना को हम इंग्लिश में एक शॉर्ट फ्रेज से बोलते हैं यू सी, YOUUSEE, यू सी टॉकिंग कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टॉकिंग कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस है, वो क्या है ना, बात करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसको हम बोलेंगे यू सी टॉकिंग कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। You see, talking can solve any problem. You see, talking can solve any problem. You see, talking can solve any problem. You see, talking can solve any प्रॉब्लम। तो पहले आप कोशिश करना, कोई भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में मिल रहा है स्लोअर वे में पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि नहीं आप बिगिनर नहीं हो, आप ऑलरेडी बस आप फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करनी है, आप उसको स्पीड में भी बोल के देख सकते। इट्स नॉट अबाउट द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उस मोमेंट पे आपको उसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो। कोई भी सेंटेंस आप लेके उसको स्पीड में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज ये आपकी टोन को सेट करता है टू स्पीक द लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, आगे देखते हैं। बड़े बड़े देश एक छोटी सी टेबल पर बैठकर परमाणु हथियार और विश्व आतंकवाद टाइप के भयंकर समस्याओं का समाधान कर। देखो, अब ये बोलते हैं कि बड़े-बड़े देश छोटी-सी टेबल पर बैठ के परमाणु हथियार, विश्व आतंकवाद टाइप की भयंकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है? दिस वाज अ क्वाइट लॉन्गर सेंटेंस। सो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस से आपको कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले अगर हमारी बात आती है बड़े-बड़े देशों, तो बड़े-बड़े देशों को हम क्या बोलते हैं? बड़े, ग्रेट देशों, नेशंस। सो ग्रेट नेशंस कैन सॉल्व, ओके, एक छोटी सी टेबल पर बैठ के ग्रेट नेशंस कैन सिट ऑन अ स्मॉल टेबल पर बैठकर परमाणु हथियार, विश्व आतंकवाद टाइप की भयंकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सो ग्रेट नेशंस कैन सिट ऑन अ टेबल एंड सॉल्व, व्हाट डू यू कॉल दिस वर्ड, भयंकर समस्याओं का मतलब मैसिव इश्यूज। सो ग्रेट नेशंस कैन सॉल्व मैसिव इश्यूज लाइक परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। एंड दूसरा क्या है हमारा, विश्व आतंकवाद। तो विश्व आतंकवाद को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म। सो दिस वाज अ क्वाइट लॉन्गर सेंटेंस, इसलिए मैंने आपको जो थोड़ा ब्रेक कर करके पहले वर्ड्स की, जो भी वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग है वो बताए, एंड नाउ वील जस्ट ट्रांसलेट इट। ओके, सो बड़े बड़े देश एक छोटी सी टेबल पर बैठकर परमाणु हथियार, विश्व आतंकवाद टाइप की भयंकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। So, इसको हम बोलेंगे great nations can sit on a table and solve massive issues like nuclear weapons and global terrorism. So let me just write it and then we'll do the speaking practice. Okay? Alright. So, great nations can sit on a table and solve massive issues like nuclear weapons and global terrorism. Okay, so great nations can sit on a table and solve massive issues like nuclear weapons and global terrorism. Let's say it in a speech.
Great nations can sit on a table and solve massive issues like nuclear weapons and global terrorism. Let's say it again. So, great nations can sit on a table and solve massive issues like like nuclear weapon and global terrorism. All right. So, I hope you are done with this. This is a longer sentence, so I'm just getting side. You can click a screenshot and practice. And practice just for the sense कि आप इसको बार-बार बोलोगे, तो you will help your tone to set in a like in a tone to speak in English. Okay, so you can just click a screenshot or you can just see it this way only. All right. आगे का सेंटेंस देखते हैं. क्या हम आज इस टेबल पर बैठकर एक छोटी सी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते? ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस ही सेज, तो क्या आज हम इस टेबल पे बैठ के एक छोटी सी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते? तो क्या आज हम इस टेबल पर बैठ के एक छोटी सी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते, को हम इंग्लिश में बोलेंगे. सो कांट वी सिट ऑन दिस टेबल एंड सॉल्व अ स्मॉल इशू. सो कांट वी सिट ऑन दिस टेबल टुडे एंड सॉल्व अ स्मॉल इशू. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट, तब हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे. तो क्या आज हम इस टेबल पर बैठ के एक छोटे से इशू को सॉल्व नहीं कर सकते? सो can't we sit on the table today and solve this small issue? So can't we sit on this table today and solve this small issue? So can't we sit on this table today and solve this small issue? तो क्या आज हम इस टेबल पर बैठ के एक छोटी सी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते? So can't we sit on this table today and solve this small issue? Alright, आगे देखते हैं. What's going on, Yonat? Then she says, what's going on? What's going on को हम इंग्लिश में बोलेंगे. चल क्या रहा है, ठीक है? What's going on? क्या चल रहा है या चल क्या रहा है? In this manner, this means, okay? हम तीनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं. ओके, फिर ये बोलते हैं कि हम तीनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं. हम तीनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, देयर आर सर्टेन थिंग्स गोइंग बिटवीन ऑल थ्री ऑफ अस. देयर आर सर्टेन थिंग्स गोइंग बिटवीन थ्री ऑफ अस और ऑल थ्री ऑफ अस, यू कैन से एनीथिंग. ओके, तो हम तीनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं. सो देयर आर certain things going between all three of us. So there are certain things going between all three of us. ठीक है? There are certain things going between all three of us. Let's see the next. और मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें यहाँ साफ-साफ रखी जाए. और मैं चाहता हूं कि वो सारी बातें आज यहाँ साफ साफ रख दी जाए. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, एंड आई वॉन्ट टू क्लियरली पुट all of the things today on this table, and I want to put clearly all the things on this table. ठीक है, let me just write it. And I want to clearly put on the things on this table today. And I want to clearly put all the things on this table today. ठीक है? And I want to clearly put all the things on this table
today. और मैं चाहता हूँ आज इस टेबल पे सारी की सारी बातें रख दी जाएं and I want to put all these things on the table today. Alright, आगे देखते हैं. Okay, so now let's come to the next dialogue. वही छुपना छुपाना पकड़े जाना। Then he says, वरना वही छुपना छुपाना पकड़े जाना. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, otherwise it will be the same old hiding and getting caught. ठीक है, वरना वही छिपना छिपाना पकड़े जाना. Otherwise it is going to be the same old hiding and getting caught. Otherwise it will be the same old hiding and getting caught. Otherwise, it will be the same old hiding and getting caught. Let's say it again. Otherwise, it will be the same old hiding and getting caught. ठीक है, आगे देखते हैं. हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम हो जाओ मेरी नजर। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. This is a very basic sentence and very useful also if you learn it and if you know how to translate it. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी को हम इंग्लिश में बोलेंगे I didn't expect this from you. ठीक है, I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. Let's write it. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. ठीक है, आगे देखते हैं. उम्मीद नहीं थी और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दूर हो जाओ मेरी नजरों से. दिस इज अ फ्रेज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. दूर हो जाओ मेरी नजरों से. गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. टाइप के घटिया डायलॉग्स और थके हुए सीन्स होने लगेंगे. ठीक है, otherwise it will be like the old hiring scenes and getting caught and same dialogues like get out of my sight, I didn't expect this from you. Then he says और थके हुए scenes. और थके हुए scenes को हम बोलेंगे and the same lousy scenes. And the same lousy scenes. Lousy means something which is very you can say um, very weird and the same the old and very tired scenes. तो उनको हम ये बोलते हैं. ठीक है, get out of my sight and the same tired and lousy scenes will happen. ठीक है, so get out of my sight and the same tired and lousy scenes will happen. Get out of my sight and the same tired and lousy scenes will happen. ठीक है, let's see what's next. के घटिया डायलॉग्स और थके हुए सीन्स होने लगे। गौतम, एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है. Okay, and Meera says गौतम एक मिनट मुझे तुमसे बात करनी है. और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गौतम 1 minute I need to talk to you. गौतम 1 minute I need to talk to you. मुझे तुमसे बात करनी है. I need to talk to you. मुझे तुमसे बात करनी है. I need to talk to you. आगे देखते हैं. बात ही कर रहे हो ना। Then he says बात ही कर रहे हैं ना. बात ही कर रहे हैं ना. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे aren't we talking already. aren't we talking already. ठीक है, बात ही कर रहे हैं ना. aren't we talking already. ठीक है, आगे देखते हैं. What's going on, guys? Okay, then again she says what's going on guys. चल क्या रहा है guys. चल क्या रहा है guys. ठीक है, Yeah. Okay. नहीं आया ना। Huh?
तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इससे प्यार करता Then he says, "You love me, I love her." तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इससे प्यार करता हूँ। एंड दिस वाज द डायलॉग। ना मुझे हिंदी में समझाने की ज़रूरत है, ना इंग्लिश में। फर्स्ट ही सेड दिस डायलॉग इन इंग्लिश एंड देन ही रिपीटेड दिस डायलॉग इन हिंदी। यू लव मी, आई लव हर। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है? हूँ। बताओ करना क्या है? देन ही आस्क्स, अब बताओ करना क्या है? अब बताओ करना क्या है? और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ टेल व्हाट टू डू। ठीक है? नाउ टेल व्हाट टू डू। नाउ टेल व्हाट टू डू। और तुम्हारी वजह से एडमिट नहीं करेगी, बट शी लव्स मी टू। एंड देन ही सेज, और तुम्हारी वजह से ये एडमिट नहीं करेगी, बट शी लव्स मी टू। एंड शी वोंट एडमिट बिकॉज ऑफ यू, बट शी लव्स मी टू। एंड शी वोंट एडमिट बिकॉज ऑफ यू, एंड शी वोंट एडमिट बिकॉज ऑफ यू, बट शी लव्स मी टू। That's really something, isn't it? Okay. Then she says, wow, now that's really something, isn't it? Okay, तो that means कि कुछ बात हुई है ना, ऐसे करके। सो आई होप कि आपको इस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स थे वो समझ आए होंगे एंड यू कैन सी वी आर डन विद द क्लिप। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आई विल वेरी सून अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। इसी मूवी का नेक्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है, यू कैन कॉमेंट दैट सेम इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप कोई और मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं, देन यू मोस्ट वेलकम, यू कैन जस्ट गिव मी द ऑप्शंस। It will be even more easier for me to pick the movies which you like and which you want to see the translations of. So that's it for today. I hope you enjoyed, didn't get bored, you learned something. And अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, then please like it and share it with your friends. Subscribe our channel. Stay tuned. Thank you for watching.